जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब हम अगहन मास का 25वां अध्याय सुनते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे देवेश, किस क्षेत्र में मार्गशीर्ष मास अधिक पूज्य कहा गया है? हे प्रभु, उस क्षेत्र में क्या फल होता है, यह मुझे बताइए। श्री विष्णु भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, मथुरा नाम से प्रसिद्ध मेरा श्रेष्ठ क्षेत्र है। वह मेरी रमणीय श्रेष्ठ प्रिय जन्मभूमि है। हे चतुर्मुख, मथुरा के पग पग पर तीर्थ का फल होता है। मनुष्य जिस जिस स्थान पर स्नान करता है उसे उस स्थान में स्नान करने से घोर पापों से मुक्ति मिल जाती है। हे पुत्र, जो मनुष्य समस्त धर्म से गिर गए हैं और भक्तों के समस्त पापों का नाश करने वाली और नरक पीड़ा को हरने वाली मथुरापुरी है। जो कृतघ्न, सुरा, पान, चोरी, व्रत का त्याग करने वाला है, वह मनुष्य मथुरा में जाकर घोर पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार, व्रज के भय से पर्वत, गरुड़ को देखकर सर्प और वायु के झकोरे से मेघ नष्ट हो जाते हैं। तत्व ज्ञान से दुख, सिंह को देखकर हाथी नष्ट हो जाता है। हे सुत, वैसे ही मथुरा के दर्शन से पाप धुल जाते हैं। ब्रह्म हत्या से युक्त भी मनुष्य भक्ति युक्त होकर श्रद्धा से मथुरा को देख कर शुद्ध हो जाता है। फिर दूसरे पातकी के संबंध में तो कहना ही क्या, अर्थात दूसरा पातकी भी मुक्त हो जाता है। स्नान के निमित्त मथुरा गमन करने वाले मनुष्य के समस्त पाप निराश होकर शरीर से दूर चले जाते हैं। जो अनुसंगीता मथुरा को जाते हैं, अर्थात वे लोग वहां जाकर स्नान मात्र से पाप से मुक्त होकर स्वर्ग को चले जाते हैं। जो मनुष्य मेरे नाम का उच्चारण करते हैं, वहां पर हमेशा निश्चय रूप तुम रहा करते हो और सतयुग तथा उत्तरायण सूर्य रहा करते हैं। हे चतुर्वक्त, जो दूसरों के मथुरा मंदिर को नाम लेने पर मेरे मथुरा मंदिर का नाम भी सुन लेता है तो वह उसी समय पाप से मुक्त हो जाता है। हे सोच, जो लोग 3 रात्रि मथुरा में वास कर लेते हैं, उनके देख लेने, स्पर्श करने, चरण धूलि को मस्तक पर लगाने से ही वे पवित्र हो जाते हैं। जिस तरह तृण के समूह को अग्नि की चिंगारी जला देती है, उसी तरह मथुरापुरी में प्रवेश करते ही उसके पाप जल जाते हैं। जो सर्वमंडल के समस्त तीर्थों के समान से पुण्य होता है, उससे अधिक पुण्य मथुरा के तीर्थों में कहा गया है। जो चारों वेदों के अध्ययन से पुण्य होता है, वही पुण्य मथुरापुरी में स्मरण करने वाले मनुष्य को मिलता है। अन्य स्थानों का किया गया पाप तीर्थ स्थल में जाने से नष्ट हो जाता है और तीर्थों में किया गया पाप व्रजलेप हो जाता है तथा मथुरा में किया गया पाप मथुरा में ही नष्ट हो जाता है। उस मथुरा में रहने से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त होता है। हे चतुर्वक्त, जो दूसरे स्थान में प्रारब्ध पाप फल 10 वर्ष तक भोगने में आता है, वह मथुरा में 10 दिन में भोग लेता है। मथुरा के समान स्वर्ग, पाताल, अंतरिक्ष, मनुष्य लोक में प्रिय स्थान नहीं है। केवल मथुरा में सर्वदा मेरा प्रिय स्थान कहा गया है। समस्त तीर्थों में मथुरा सबसे अधिक श्रेष्ठ है। मैंने वहां पर गो बालकों के साथ बाल क्रीड़ा किया है। जो फल 33,000 बरस तक भारतवर्ष में वास करने से मिलता है, वह फल मथुरापुरी में स्मरण करने से ही मिल जाता है। हे पुत्र, राहु द्वारा सूर्य नारायण के ग्रसित होने पर सूर्य ग्रहण में जो पुण्य होता है, उससे भी अधिक पुण्य मथुरा में प्रतिदिन होता है। तीर्थ राज प्रयाग में 1000 बरस तक वास करने से जो फल मिलता है, हे पुत्र, वही फल मार्गशीर्ष मास में मथुरा में वास करने से ही मिल जाता है। वाराणसी में 1000 बरस तक वास करने से जो फल मिलता है, हे पुत्र, वह फल मथुरा में मार्गशीर्ष मास में 1 दिन वास करने से ही मिल जाता है। मार्गशीर्ष मास में गोदावरी और द्वारिका में वास करता है और कुरुक्षेत्र में प्रतिदान करता है। 6 मास तक गया में वास करता है और मथुरा में 1 दिन वास के समान कहा गया है। जिसके समान द्वारका, काशी, कांची, मायापुरी, गोदावरी और नतीरथ के समान है। लोग यमुना जल से तृप्त होकर पिंडदान की इच्छा नहीं करते। जो मनुष्य मथुरा को साधारण दृष्टि से देखते हैं और पाप राशियों से युक्त जानना चाहिए। जिसने मथुरा को नहीं देखा किंतु देखने की इच्छा मात्र होती है, उस मनुष्य के जहां तहां मरने पर भी उसका मथुरा में जन्म होता है। हे चतुर्मुख, पृथ्वी के कर्ण समय पाकर गिने जा सकते हैं, परंतु मथुरा के जितने तीर्थ हैं, उनकी गणना
नहीं की जा सकती। भो ब्रह्मदेव मथुरापुरी में वास करो, मथुरापुरी में वास करो। मैं उस मथुरा में गोप कन्याओं के साथ निरंतर वास करता हूँ। रे संसार में मग्न मनुष्यों, अन्य शिष्य वर्ग सुनो। यदि अत्यंत सुख की इच्छा है तो मेरी मथुरापुरी में वास करो। आश्चर्य है कि संसार के प्राणी की आंखें होने के बावजूद भी वे कुछ देखते नहीं। मथुरापुरी में रहने पर भी सदा संसार में जन्म परंपरा को ही भोगते रहते हैं। जिसने भाग्य भोग से अतुल मनुष्य योनि पाकर मथुरा को नहीं देखा, उसका जन्म व्यर्थ में ही नष्ट है। इस बुद्धि की दुर्बलता के प्रति महान आश्चर्य होता है और ऐसे भाग्य की हीनता पर आश्चर्य है। और इस तरह के मोह की महिमा का आश्चर्य है कि जिनके कारण मथुरा का सेवन किया गया। जो मथुरा का त्याग का अन्यत्र वास की इच्छा करता है, वह मूढ़ मेरी माया से मोहित होकर संसार में भ्रमण करता है। जो मथुरापुरी में जाकर दूसरी जगह जाने की इच्छा करता है, क्या उस दुर्बुद्धि को ज्ञान है? नहीं तो वह तो अज्ञान से घिरा हुआ है। जो माता पिता और अपने बंधुओं से त्याग कर दिए गए हैं, जिनकी कहीं गति नहीं है, उनके लिए तो मेरी मथुरापुरी गति देने वाली है। जो पाप समूह से गिरे हैं और दरिद्रता के कारण गिरे गए हैं, जिनकी कहीं गति नहीं है, उनके लिए मथुरापुरी गति होती है। सार से भी अत्यंत सार, गुप्त से भी परम गुप्त गति स्थान को ढूंढने वाले मनुष्य के लिए मथुरा ही परम गतिदाता स्थान है। वह मथुरापुरी श्रेष्ठ पुण्यों से, श्रेष्ठ दानों से, तपों से, स्तुति से, नाना प्रकार के योग से नहीं मिलती, किंतु केवल मेरी कृपा मात्र से ही मिल जाती है। जिन मनुष्यों की मुझसे स्थिर भक्ति है, उन पर मेरी बड़ी कृपा रहती है। उन्हीं धन्य मनुष्यों की मथुरा में गति होती है। जो गति योगी ब्रह्मवेता बुद्धिमान की होती है, वही गति मथुरा में प्राण त्याग करने वाले की होती है। यद्यपि संसार में काशी, काची आदि मुक्तिपुरी है, परंतु उनमें एक मथुरा ही धन्य है, जो कि मथुरा जन्म ग्रहणा से, मोजी व्रत, उपनयन होने के बाद ब्रह्मचार्य पालन से, मुक्ति, संसार के सुख भोग से, दान से मनुष्य को 4 प्रकार की मुक्ति होती है। अन्यत्र जो गति सैकड़ों मनवंतर पर्यंत योगाभ्यास करने से नहीं मिलती, वही गति मथुरा में मेरे प्रसाद से, खेल कूद से ही मिल जाती है। जिस मथुरा में पाप से भय नहीं है और यमराज से भय नहीं है तथा गर्भवास का भी भय नहीं है, उस मथुरा क्षेत्र का आश्रय कौन मनुष्य नहीं लेना चाहेगा। हे ब्राह्मण, मथुरा में जो पुण्य होता है, उस पुण्य का तुम फल सुनो। जो मथुरा में वास करके मथुरा में ही मर जाते हैं, वे कीट पतंग आदि भी मथुरापुरी में कृष्ण रूप से हो जाते हैं। और जो वृक्ष कुल भाव में गिर जाते हैं, वे वृक्ष भी परम गति को जाते हैं। जो मनुष्य बोल नहीं सकता, जड़, मूर्ख, अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा है तथा तप नियम से रहता है, जो काल से मरे हैं, वे लोग भी मेरे लोक में जाते हैं। सर्प के डसने से मृत, पशु के प्रहार से मृत, अग्नि से जलने से मृत, जल में डूबने से मृत, और जो अपमृत्यु से मथुरा में मृत हुए हैं, वे लोग भी मेरे ही लोक को जाते हैं। हे मुनिषेर, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, यह सत्य है। मथुरा के समान कहीं भी दूसरा स्थान समस्त अभिष्ट फल को देने वाला नहीं है। जो मथुरा कामनाओं की इच्छा करने वाले के लिए त्रिवग्र अर्थात धर्म, अर्थ, काम को देती है, मुमुक्ष मुक्ति चाहने वाले जनों के लिए मुक्ति को देती है तथा भक्ति चाहने वाले को भक्ति देती है, ऐसी मथुरा का कौन बुद्धिमान आश्रय नहीं चाहेगा। ऐसी मथुरा का मार्गशीर्ष मास में भक्ति भाव से विधि पूर्वक पुष्कर तीर्थ का सेवन करना चाहिए। उस जगह ब्रह्मकुंड नाम से प्रसिद्ध बड़ा कुंड है, विष्णु कुंड नाम से प्रसिद्ध विष्णु का मध्यम कुंड, रुद्र दैवत्य नाम से प्रसिद्ध शिव का कनिष्ठ कुंड है। बुद्धिमान, इन कुंडों को तुम ध्यान से सुनो। जो इन कुंडों में विधि पूर्वक स्नान, दान, श्राद्ध करते हैं, हे सूत, मुझे उनसे बड़ी प्रीति रहती है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में पूर्णमासी मुझको सबसे अधिक प्रिय है। उस पूर्णमासी के दिन जो कुछ पुण्य किया जाता है, वह मुझको अधिक प्रिय है। हे पुत्रक, पूर्णिमा के दिन गोदान, अन्नदान, स्वर्णदान, धरती दान करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन ग्रह दान करना चाहिए। उस दिन जो कुछ भी करता है, उसका पूर्ण फल उसे प्राप्त होता है, वह फल अक्षय हो जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रत की पूर्ति के लिए पूर्णिमा का उत्सव करना चाहिए। हे पुत्र, जैसे मार्गशीर्ष मास में मुझे मथुरा प्रिय है, वैसे ही प्रिय
याग और पुष्कर प्रिय है। बुद्धिमानों को चाहिए कि मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पुष्कर तीर्थ में मथुरा में स्नान दान आदि करके व्यतीत करे। जिस किसी स्थान में विधि पूर्वक पूर्णिमा को स्नान दान उत्सव किया जाता है, जो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन स्नान दान पूजा नहीं करते, वे 60,000 वर्ष तक रौरव नरक में दुख भोगते हैं। इसलिए विद्वान लोग सब प्रकार से पूर्णिमा का उत्सव करें। यदि पूर्णिमा मार्गशीर्ष मास की हो तो वह अनंत फल को देने वाली है। हे बस जिस प्रकार मैंने मार्गशीर्ष मास को अपना प्रिय बतलाया है, उस मार्गशीर्ष मास में जो भक्ति से स्नान दान व्रत उत्सव आदि करते हैं, उसको जो कुछ पुण्य फल होता है तुम उसको सुनो। 10,000 तीर्थों में स्नान दान आदि करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य मार्गशीर्ष मास में स्नान दान करने से ही मिल जाता है, तथा समस्त यज्ञों के करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य मार्गशीर्ष मास में स्नान करने से मिलता है। मार्गशीर्ष मास का जो मनुष्य स्नान दान व्रत करता है, तो पुत्रहीन को पुत्र मिले, निर्धन को धन मिले, विद्या चाहने वाले को विद्या मिले, और कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह हो, और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष मिले। ब्राह्मण ब्रह्म वर्चस्वी, ब्रह्म तेजस्वी, क्षत्रिय विजय, वैश्य निधिपति होता है, शूद्र पातक से मुक्त होता है। हे मानव, जो तीनों लोकों में दुर्लभ दुष्प्राय वस्तु है तथा उस सब को मार्गशीर्ष मास के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे सूत, यद्यपि जो इन कामनाओं में आसक्त मनुष्य है, हे चतुर्वक्त, वे अंत में तृप्त हो जाते हैं। और हे महाभुज, पुनः कामनाओं के लिए मार्गशीर्ष मास का सेवन करें। हे पुत्र, मुझे वश में करने वाली सुंदर श्रेष्ठ भक्ति अत्यंत दुर्लभ होती है, और वह भक्ति मार्गशीर्ष मास में करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। हे चतुर्मुख, मार्गशीर्ष मास मुझे अधिक प्रिय है और सर्वदा मेरा प्रिय ही रहेगा। इसलिए इस मास के सेवन और प्रसाद से वह मनुष्य समस्त वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है, और इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मेरे ही गोलोक को प्राप्त होता है। एक बार भाग्य और कर्म में लड़ाई हो गई कि हम में से कौन बड़ा है, तो वे दोनों अपने गुरु के पास गए और पूछने लगे कि हे गुरुदेव, अब आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब गुरु ने उन्हें 7 दिन के लिए एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में घोर अंधकार था। 2 दिन तक तो कर्म व भाग्य कमरे में भूखे प्यासे दिन गुजारने लगे, लेकिन तीसरे दिन उन्हें भूख और प्यास सताने लगी। तब भाग्य ने सोचा कि अगर मेरे भाग्य में अन्न जल मिलना लिखा है तो मुझे हर हाल में मिलकर रहेगा। इसलिए भाग्य चुपचाप बैठा रहा और वह कृष्ण नाम की माया जपता रहा, लेकिन कर्म से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह कर्म करने लगा। वह पूरी कुटिया में खाने का सामान ढूंढने लगा। वह अंधेरे में गिरता पड़ता पूरी कुटिया में घूमता रहा कि तभी उसे एक मटकी मिली। उस मटकी में चने पड़े हुए थे, तो कर्म उसमें से चने निकाल कर खाने लगा। बीच बीच में उसमें से कंकड़ निकलते, कर्म उन कंकड़ों को भाग्य को देने लगा। इस तरह 7 दिन पूरे हो गए। 7 दिन बाद गुरु अपने एक शिष्य के साथ उस कुटिया में पहुंचे। कुटिया का दरवाजा खोल करके देखा तो गुरु ने देखा कि कर्म बहुत खुश नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी भूख शांत हो चुकी थी। फिर गुरु ने भाग्य को देखा। भाग्य के आगे हीरे पन्नों का ढेर पड़ा हुआ था। भाग्य के आगे हीरे पन्नों का ढेर देखकर कर्म को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कर्म जब चने खा रहा था तो बीच बीच में जिन्हें वह कंकड़ जैसी चीज समझकर भाग्य को दे रहा था, वह कंकड़ नहीं बल्कि हीरे मोती थे। तब गुरु ने कर्म व भाग्य दोनों से कहा कि तुम दोनों में न तो कोई बड़ा है न ही छोटा है। अगर व्यक्ति का भाग्य अच्छा है तो उस व्यक्ति के कर्म अच्छे होंगे, और अगर भाग्य खराब है तो उस व्यक्ति के कर्म बुरे होंगे। इस तरह गुरु ने कर्म और भाग्य दोनों को उनकी महिमा बताई। इसलिए मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर मनुष्य के भाग्य में राजयोग लिखा है तो उसे मिलकर ही रहता है, और अगर इंसान के भाग्य में दरिद्रता का योग है तो वह चाहे कितना ही कर्म कर ले, लेकिन लक्ष्मी जी उसे प्राप्त नहीं हो सकती। अतः कर्म, भाग्य, भक्ति, इन तीनों को मनुष्य अगर अपने जीवन में अपनाता है तो उसे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए कर्म, भाग्य, तुम दोनों में न कोई बड़ा है न छोटा है, तुम दोनों बराबर हो। इस तरह गुरु ने कर्म और भाग्य दोनों को बराबर कर दिया। लपियो लपेसरी, तपियो तपेसरी, लपका न लपको फल मिले, तपका न तप को फल मिले, माना माँ की कहानी कथा व्रत को फल मिले, नगर बसेरो जो करे मलमल धोवे पाप, ताता मांडा लापसी देसी मारी माँ देवर न मावसी, देसी मारो द्वारका को नाथ, मीठा मीठा घास
वृंदावन को वास, बैकुंठा को वास, यो देसी मारो दीन बंधु दीनानाथ। 5 कुलटी छठी रास, मेरो जी श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी।